this video we are going to discuss about the NCERT exercise number 3.2। लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। कुछ और चीज़ नहीं, सिर्फ एक बात और डिस्कस करनी होगी। बाकी तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने देख ही है, प्रिसाइजली प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग आते हैं जो जिस इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर रही थी। आपने हमेशा पढ़ा है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। यस, मैट्रिक्स में भी एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है। आपने पढ़ रखा है रियल नंबर्स के केसेस में कि आपका मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। लेकिन अब आप नई चीज़ यहाँ पे सीखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मीन्स A इंटू बी कैन नेवर बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। भाई ये कैसे होता है वो देखते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 एंड B इज इक्वल्स टू क्या ले लूँ 0 2 0 0। ठीक है, नाउ A इंटू बी की क्या वैल्यू आएगी 1 0 0 0 0 2 0 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 क्योंकि फर्स्ट कॉलम 0 था, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से अगेन 0 एंड b इंटू ए क्या आएगा 0 2 0 0 1 0 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इट विल बी 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन 0, सेकंड रो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया 0 को 1 से 0, 2 को 0 से 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में सिर्फ 0 0 था तो 0 आ गया, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 आया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0। क्लियरली क्या आ गया आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका क्या कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.2 क्या कह रही है भाई, बहुत ही छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज, ना कि हर एक एक्सरसाइज बल्कि हर एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ना ही सिर्फ ये बोर्ड के लिए बल्कि कई सारे एग्जाम आपने देखा होगा। इस बार जैसे एनटीए ने जनवरी का आपका जेई मेंस का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था, तो इसमें तो बहुत कम पोर्शन आए थे मैथमेटिक्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से। इससे पहले जितने भी जेई मेंस के एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाए थे सीबीएसई ने, उसमें आपके कई सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बुक के ही होते थे। और अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बुक के ही, इसी एनसीईआरटी बुक के ही आते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, कोई एग्जाम्पल मत स्किप करिएगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल्स टू, ए आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी ये मैट्रिक्स है, सी ये मैट्रिक्स है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। चलिए भाई लिख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है भाई 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है सिर्फ वो लिखिए। लेट ए इज इक्वल्स टू, इन्होंने दे रखा है क्या 2 4 3 2, बी इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 5 एंड सी क्या है आपका -2 5 3 4। ए बी सी तीनों लिख दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए मैट्रिक्स ए लिखिए 2 4 3 2 प्लस बी लिखिए 1 3 माइनस 2 एंड 5। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से जोड़िए, ए 1 1 जुड़ेगा बी 1 1 से, ए 1 2 जुड़ेगा बी 1 2 से, ए 2 1 ऐड होगा बी 2 1 से, और ए 2 2 को हम लोग ऐड करेंगे बी 2 2 से। तो 2 को ऐड कीजिए 1 से, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 minus 2 it will be 1, 2 plus 5 will be 7।
तो ये आपका आंसर हो गया। ये 2x2 की मैट्रिक्स थी। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा लिखिएगा। सेकंड इज A माइनस B, 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। देखिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आता है हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे ये फॉलो हो रहा है वो देखना है। तो 2 माइनस 1 विल बी 1, 4 माइनस 3 विल बी 1, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी 5 एंड 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3। थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड इज 3a माइनस सी, 3a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स A लिखेंगे 2 4 3 2, 3 इंटू A माइनस C की वैल्यू क्या है, देखिए -2 5 3 4, -2 5 3 4। कुछ लोग थे जिन्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा था मैट्रिक्स का। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के सारे जितने भी एलिमेंट हैं सब में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इट विल बी 6 12 9 again 6, isn't it? -2 5 3 4। यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कितना आता है, बताइए भाई। 6 माइनस माइनस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ये आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट है अपना A इंटू बी। फोर्थ पार्ट इज A इंटू बी इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है भाई वो लिख लेते हैं। A की वैल्यू है 2 4 3 2 और B की वैल्यू साथ ही साथ क्या गिवन है 1 3 माइनस 2 5। ये है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 3 फिर 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, फिर क्या आ जाएगा सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 लिखते चले 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है सॉल्व करिए, यहीं पे मैं लिख देती हूँ 2 माइनस 8 विल बी -6। ठीक है 2 3 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, तो 26 हो जाएगा ये। ओके 3 माइनस 4 विल बी -1 9 and this is 10 19 of order जरूर लिखिएगा 2 क्रॉस 2 is the order of this matrix, isn't it? चलिए सारे पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिए। B इंटू ए सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग को कंप्यूट करना है, तो ऐसा मैं इसमें फर्स्ट और लास्ट कर दे रही हूँ, सेकंड और थर्ड आप करिएगा। सिर्फ एडिशन ही है, तो फर्स्ट आपका नॉर्मल फंक्शन है वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। सेकंड अलजेब्राइक फंक्शन आपने बहुत सीखा है, लास्ट इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है कितनी आती है, जिन्हें आती है उनकी बात नहीं की है, कोई नहीं। फर्स्ट पार्ट इज, चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, A माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी ए। ऐड कर दो भाई इस टर्म को इससे, 2a 2b 0 अगेन 2a। थ्रू आउट द मैट्रिक्स 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, इट विल बी a 0 b a। इट इज नॉट 9, इट इज a। ठीक है दिख रहा है ना, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2।
चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। ये मेरा फेवरेट है हमेशा से, ट्रिग्नोमेट्री हुआ और चाहे फिर कोऑर्डिनेट की बात कर लीजिए, ये सारी मतलब स्ट्रेंथ है हमारी। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ओके डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्या फायदा रीड करने का, ऐड ही तो करना है सिर्फ। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है अपने पास। ऐड कर दीजिए भाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिखूं 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। हो गया, मैम ने बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया, कोई नहीं, ये सारे भी इजी हैं, आप कर लोगे, भरोसा है मुझे। चलिए थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं वो हम लोग कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मुझे लगता है जनरल है, मैं एक सेकंड करती हूँ, सेकंड के बाद थर्ड एंड फोर्थ करती हूँ। ठीक है, नहीं सेकंड के बाद फोर्थ करती हूँ, फोर्थ के बाद एक मैं बताती हूँ फिफ्थ वाला। चलिए तो सेकंड है अपना थर्ड क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। इसका सेकंड पार्ट क्या है, दो मैट्रिक्स 1 2 3, फिर दूसरी है 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, इसका नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसका जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, m क्रॉस n, और इसका ऑर्डर n क्रॉस p। मीन्स जहां पे इसका ऑर्डर खत्म हो रहा है वहीं से इसका ऑर्डर स्टार्ट होना चाहिए। अब क्या हमारे देखिए b इंटू ए यहाँ पे डिफाइन होगा, नहीं b इंटू ए डिफाइन नहीं होगा, क्यों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n क्रॉस p, और इसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। तो ये p है यहाँ पे m है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए b इंटू ए यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, तो ये नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम लोग। ठीक है, अभी दिखाती हूँ कि इस क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, m क्रॉस p, जैसे 3 क्रॉस 1 इंटू 1 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, किस ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2, ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 2 आया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए 3, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 4 आया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो विथ थर्ड कॉलम 8, थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो विथ सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम 12। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो ये ट्रिक थी, ट्रिक नहीं ये रूल होता है, m क्रॉस n और n क्रॉस p, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो m क्रॉस p आपके जो मल्टीपल या प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का। तो ये आपका था सेकंड पार्ट। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अपना फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, दोनों ही 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जहां पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये वाली मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये दोनों को रिमूव कर दीजिए, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12। ठीक है, शायद मुझे नेक्स्ट लाइन से लिखना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, 2 इंटू 1 0, 3 इंटू
विल बी 12। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 +6, 4 इंटू 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 3 इंटू 4 कितना जब 12, 4 इंटू 5 20। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 1 विल बी 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, -9 प्लस 8, 5 इंटू 0 0। सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, 3 5 15, 4 4 16, 5 5 25। Now third row with first column, 4 plus 0 plus 18. Third row with second column, -12, 10, 0. Third row with third column, 20, 20, 30। ठीक है, देख लीजिए क्या आ गया आपके पास, सॉल्व करिए। इट विल बी 14, 18, 22, isn't it? 6 cancel out, 0, -1 and this is -2। ठीक है, 42, 25 plus 15 40, 56, 70। ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। अपना सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, 3 -1 3 -1 0 2। इसको ऑर्डर 2 क्रॉस 3 इंटू 2 -3 1 0 3 1, 3 क्रॉस 2। चलिए, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपकी, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2। ठीक है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मिलेगा। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 3 9। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, 3 3 9 प्लस 0, 3 1 3। सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, -2 0 and 6। सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, it will be 3 plus 0 plus 2 of order 2 cross 2, isn't it? अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ गया, 5 plus 9, 5 plus 9 means 14, 6 minus 2 4। ठीक है, it will be -6 and +5, 2 cross 2। अब आते हैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या होने वाला है वो देखिए, क्या करने जा रही हूँ, एक मैट्रिक्स लीजिए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 3, रो कितनी होने वाली है 2, कॉलम 3, 2 1 3, 2 रो लेनी है ना, 0 1 0 -1 6 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 रोज एंड 1 कॉलम, 1 0 2 मीन्स 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। तो देखिए ये मैट्रिक्स ए है, दिस इज मैट्रिक्स बी। क्लियरली ए इंटू बी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट बी इंटू ए इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ए इंटू बी क्यों मिलेगा, देखिए 2 इंटू 3, 2 क्रॉस 3 है मैट्रिक्स का ऑर्डर ए मैट्रिक्स का, और 3 क्रॉस 1 है बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो जहां से ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड हो रहा है वहीं से बी मैट्रिक्स का ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है ना, ए इंटू बी लिखा हुआ है,
तो 3 यहाँ पे कॉमन दिखा, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की। फाइंड कर लीजिएगा, 2 क्रॉस ए ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। अब उसी जगह क्वेश्चन अगर आ जाए कि आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी बी इंटू ए फाइंड आउट कर सकते हो, तो 3 क्रॉस ए ना, तो इसका ऑर्डर कहाँ पे एंड हो रहा है? 1 पे। तो क्या ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है? नहीं, तो बी इंटू ए ये फाइंड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, देन कंप्यूट ए प्लस बी। बहुत अच्छे से सिखाया है, ये सिर्फ चीज़ें आपको सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लीजिएगा। इट इज़ योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करेंगे, ठीक है? या तो टेक्स्ट करें या डीएम करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। वैसे हो तो ये भी जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, एक स्टेप को बता देती हूँ ना, उसके बाद जिसे आगे मुझे ना बताना पड़े। a इज इक्वल्स टू 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, एंड b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे? 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, and 1, 4/5, 2/5। दोनों ही हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। नाउ 3a माइनस 5b, ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए लिखिए, 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, माइनस 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी। 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी क्या होने वाली है भाई? 2/5, 1/5, एंड लास्ट 7/5, 3/5, 2/5, लास्ट 6/5। इट इज़ 1, 4/5 एंड 2/5। तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से इस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 2, डिनोमिनेटर में हर जगह जहाँ भी 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। 1, 7, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है ना? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 2, और यहाँ पे ये 2 ही टर्म था ना सिर्फ, यस, तो 3 2 ज़ा 6, दिस विल बी 5, 4, 2, माइनस, अब देखिए इन सारे टर्म से डिनोमिनेटर से 5 हटा दीजिए, 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2, 3x3 की मैट्रिक्स है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना इजी है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, ये पूरे टर्म 0 हो गए। इट इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो आपको ये फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई कॉस थीटा टाइम्स दिस प्लस साइन थीटा टाइम्स दिस। तो एक ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अपना 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा, फिर नेक्स्ट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा,
और ये है फिर साइन थीटा, इजंट इट? ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? पहले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो अपने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आने वाला है आपके पास? चेक करके बताइए मुझे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा भाई? सबका सम करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 0। ये भी टर्म आपका 0। इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है? या इसको बहुत सारे जगह आपको लॉजिकली I2 लिखा मिलेगा। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड x एंड y if x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। x और y मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, रुक जाइए बताती हूँ, ठीक है? चलिए x प्लस वाई और x माइनस वाई गिवन है, एक मैं फाइंड आउट कर दूँ, एक क्या वैसे दोनों ही एक साथ फाइंड आउट होगा। हाँ, एक पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई मैट्रिक्स अपने पास है 7 0 2 5, ये है, एंड मैट्रिक्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये क्या है 3 0 0 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड कंसीडर कीजिए। नाउ इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दो बेटा, 2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10 0 2 8 आ गया। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, हर एक एलिमेंट से बाहर करिए 2 0 1 4, ठीक है? x विल बी 5 1 0 4। अब किसी भी एक्सप्रेशन में रख करके हम लोग यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये फाइंड आउट कर लीजिएगा, y इज इक्वल टू, फाइंड आउट करके मुझे टेक्स्ट करिएगा। आइए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट सिमिलर है। फिर आते हैं 8th क्वेश्चन, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। चलिए इस एक्सप्रेशन पे हम लोग y सब्सटीट्यूट कर दें और 2x की वैल्यू दिस मैट्रिक्स माइनस y मैट्रिक्स, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस दिस। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अच्छा देख लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे, टेक्स्ट करेंगे, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे भी पता चलना चाहिए ना कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोगों को समझ में आता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा को समझ में नहीं आता है, मेरी गारंटी। 2 6 0 2x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। सबका ऑर्डर 2x2, ऐड कर दो बेटा। 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 मीन्स 6 1 2x प्लस 2 5 6 1 8। सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करेंगे इससे, सिंस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू मिल गई, एंड 2x प्लस 2 किससे? 8 से कंपेयर कीजिए। 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 मीन्स डायरेक्ट लिखूं x इज इक्वल्स टू 3। देखो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, 4 आया, और -1 कर दो, क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, ठीक है? चलिए आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 सी क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y एंड z। वही काम करना है। 11th सेम चीज़ है, 12th सेम चीज़ है, सॉल्व करिएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड्स, वो हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके टेक्स्ट करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग।